क्या चेहरे बदलकर दिल्ली चुनाव जीतेगी आम आदमी पार्टी? आखिर आम आदमी पार्टी ने क्यों बदल दी मनीष सिसोदिया की सीट? तो आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर मनीष सिसोदिया की सीट बदलने के पीछे क्या है सियासी खेल या सियासी रहस्य। साथ ही आपको बताएंगे कि सिसोदिया को पटवाड़गंज की जगह जंगपुरा से ही क्यों टिकट दिया गया। देखिए, दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। अभी चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन पार्टी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। आपकी दूसरी लिस्ट में कई नेताओं के टिकट कटे हैं, तो कई की सीटों को बदल दिया गया है। यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट भी बदल दी गई है। इस बार उन्हें पटवाड़गंज की जगह जंगपुरा से मैदान में उतारा गया है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को पटवाड़गंज से चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों पार्टी को अपने दूसरे सबसे बड़े चेहरे यानी कि मनीष सिसोदिया की सीट बदलने की जरूरत पड़ गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार आंतरिक सर्वे के आधार पर टिकट बांट रही है, जिसमें इस बार पटवाड़गंज से सिसोदिया के लिए अच्छे फीडबैक नहीं है। हम आपको बताते हैं कि सिसोदिया के पटवाड़गंज छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है, लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बताते हैं कि जंगपुरा से टिकट मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है। जंगपुरा से टिकट मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का तहे दिल से आभार, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए जंगपुरा से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी। मैं खुद को एक शिक्षक मानता हूं, राजनीतिज्ञ नहीं। पटवाड़गंज मेरे लिए सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल था। वहीं अवध ओझा को पटवाड़गंज से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब अवध ओझा जी पार्टी से जुड़े और उन्हें चुनाव लड़ाने की मांग उठी, तो मैं यही सोच पाया कि एक शिक्षक के लिए पटवाड़गंज से बेहतर सीट कोई हो ही नहीं सकती। एक और शिक्षक को पटवाड़गंज की जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझे खुशी है। मनीष सिसोदिया ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, मैं अब जंगपुरा में सबके साथ मिलकर वहीं काम करने को तैयार हूं जो पटवाड़गंज में शिक्षा, सेवा और विकास के लिए किया। मेरे लिए राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, ईमानदारी और जनता की भलाई का जरिया है। पटवाड़गंज से जंगपुरा तक मेरा संकल्प अडिग है। दिल्ली को और बेहतर बनाना है। आपका भरोसा मेरी ताकत है। जय हिंद। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आपने क्यों बदली मनीष सिसोदिया की सीट। देखिए, दरअसल 2020 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो भले ही पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली, पर मनीष सिसोदिया को अपनी सीट निकालने में काफी कठिनाई हुई थी। पिछले चुनाव में पटवाड़गंज से बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी ने सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी और बिल्कुल कांटे के मुकाबले में केवल 3000 वोटों के करीब से वो हार गए थे। नेगी इस बार भी पटवाड़गंज क्षेत्र में अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में वर्तमान हालत में मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर मिल सकती थी। दूसरी वजह यह है कि कथित शराब घोटाले में जेल जाने के बाद मनीष सिसोदिया को लंबा वक्त तिहाड़ में बिताना पड़ा। ऐसे में पटवाड़गंज में कामकाज काफी प्रभावित हुआ। सिसोदिया की गैर मौजूदगी में बीजेपी ने यहां अपनी जमीन मजबूत करने की भरसक कोशिश की है। ऐसे में पार्टी के कुछ रणनीतिकारों का मानना था कि इस बार जब एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना है, सिसोदिया के लिए ये सीट सुरक्षित नहीं थी। पार्टी उनके लिए इसलिए भी एक सुरक्षित सीट चाहती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की जीत को ईमानदारी के सर्टिफिकेट से खुद पार्टी सुप्रीमो जोड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया को इस बार पटवाड़गंज की बजाय जंगपुरा सीट से उतारने का फैसला किया गया है, जिसे पार्टी अपने लिए अधिक सुरक्षित मानती है। 2020 और 2015 में आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार ने बड़े अच्छे अंतर से जीत हासिल की थी। 2015 में वो 16,000 और 2020 में 23,000 से अधिक वोटों से जीते थे और शायद यही वजह है कि सिसोदिया को पार्टी ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार चेहरों को बदलकर अरविंद केजरीवाल ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मात देने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि पार्टी की इसी रणनीति के तहत चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में चेहरों को बदला जा रहा है। इसके तहत कमजोर सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए जाएंगे। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं की सीट भी बदली जा सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अभी से ही कमर कस चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। फरवरी में दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग किसी भी समय दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। आमतौर पर तारीखें सामने आने के बाद ही पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित करती है, मगर आम आदमी पार्टी ने पहले से ही सीटों पर अपने धुरंधर उतारने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिनों पहले ही आपने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इस लिस्ट में 6 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया गया था। आपकी इस पहली लिस्ट से ही अंदाजा हो गया था कि पार्टी इस बार भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।